अंदर से काफी खुशी हुई होगी कि बीपीएससी अधिकारी से आप लव मैरिज की और शादी हुई। नहीं, मेरा घर मनुआ, जी जी। पोस्ट इस्माइलपुर, थाना हाजीपुर सदर, जिला वैशाली की निवासी हूँ मैं। कितना दिनों से आप लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था? ये लगभग 9-10 वर्षों का प्रेम रहा है। और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप अपने इच्छा से ऐसा किए? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अंदर से काफी खुशी हुई होगी कि बीपीएससी अधिकारी से आप लव मैरिज की और शादी हुई। नहीं, खुशी इस बात की नहीं है कि मैंने एक बीपीएससी अधिकारी से विवाह किया है। खुशी इस बात से है कि मैंने जिससे प्रेम किया है, उनके विचारों से मैंने प्रेम किया है, उनकी विचारधाराओं से प्रेम किया, उनसे प्रेम किया है और इसलिए मैं खुश हूँ। ये बीपीएससी अधिकारी ना भी होते तो भी मैं इनसे ही विवाह करती। परिवार की तरफ से कोई मतलब आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति है क्या? फिर एफआईआर वगैरह किया गया या फिर? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि हमारे पति के ऊपर, हमारे पति शिव शक्ति कुमार जो अभी बेगूसराय के वर्तमान में उप नगर आयुक्त हैं, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है कि हमारा अपहरण हुआ है। लेकिन इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। हमने प्रेम विवाह किया, हमारा कोई अपहरण नहीं हुआ। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 24 वर्ष प्लस है और हमने अपनी मर्जी से शादी की है इनसे। अच्छा, आपके घर वाले पिताजी जो हैं आपके हस्बैंड के ऊपर और आप लोगों के ऊपर जो है मतलब एफआईआर की है कि ये लोग जो है हमारे बच्ची को किडनैप कर लिए? जी नहीं, मेरे पिताजी का देहांत 2 जनवरी 2023 को हो चुका है। वो मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा जी हैं और मेरा भाई है। अभी सर वर्तमान में आप पोस्टेड कहाँ पे हैं और किस पद पे हैं? बेगूसराय नगर निगम में है सर, हम उपनगर आयुक्त हैं। अच्छा, उपनगर आयुक्त हैं। हाँ, वहीं अभी कार्यरत है और अभी सीएल छुट्टी पर है। छुट्टी पे हैं जी। तो आप अफवाह जो फैलाया जा रहा है एफआईआर के बदौलत जो मतलब ये किडनैपिंग कर लिया, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ सच्चा नहीं। हम लोग किडनैप क्यों करेंगे? हम लोग प्रेम विवाह किए हैं और यह मंदिर में संपन्न हुआ। और आप लोग राजा मंदिर से एकदम खुलेआम रह रहे हैं? हाँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बस एफआईआर दर्ज हुआ है तो थोड़ा परेशानी यही है। अभी हमारे साथ बीपीएससी अधिकारी बेगूसराय के उप नगर आयुक्त शिव शक्ति कुमार जी हैं और इन्होंने प्रेम विवाह किए हैं। कैमरे के स्क्रीन पे आप दोनों प्रेमी जोड़े को देख रहे हैं। अक्सर इस जमाने में अधिकारी बनने के बाद लाखों करोड़ों रुपया ये लोग तिलक के लिए डिमांड करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने राजामंदी से, दोनों लोगों का बचपन से लगातार पिछले 10 वर्षों से प्रेम कथा चल रही थी, लेकिन अब प्रेम कथा जो है इन लोगों को शादी में बदल गई है और ये लोग जो है नया जीवन का शुरुआत कर गए हैं। बाकी ये तमाम सारी बातें इन लोगों के साथ कैसे गुजरा है और प्रेम प्रसंग इन लोगों का कैसे चला और अब ये दोनों लोग जो है एक साथ जीवन जीने और मरने और 7 जन्मों तक जो है ये लोग साथ रहने का जो है वादा निश्चय कर चुके हैं। बाकी हमारे साथ सर हैं और मैडम हैं, हम इनसे जानते हैं कि इन लोगों का आगे का कहानी कैसी है और इन लोगों का जो प्रेम प्रसंग जो चला है ये कैसा है। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सजल सिंधु है जी। मेरे पिताजी का नाम प्रोफेसर विजय कुमार राय। अच्छा। मेरा घर मनुआ, जी जी, पोस्ट इस्माइलपुर, थाना हाजीपुर सदर, जिला वैशाली की निवासी हूँ मैं। अच्छा, ये आपका प्रेम आप लोगों का सफल हुआ और आप लोगों ने राजामंदी से शादी की है। जी हाँ। क्या परिवार की सहमति इसमें है या फिर नहीं है? जी नहीं, अभी परिवार की सहमति तो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ चूँकि वो हमारे पिताजी हैं, हमारा भाई है, हमारी माँ है, तो मैं इस उम्मीद में हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे कि हमने कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया है, हमने विवाह किया है और हमने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए विवाह किया है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। परिवार की तरफ से कोई मतलब आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति है क्या? फिर एफआईआर वगैरह किया गया या फिर? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला कि हमारे पति के ऊपर, हमारे पति शिव शक्ति कुमार जो अभी बेगूसराय के वर्तमान में उप नगर आयुक्त हैं, उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है कि हमारा अपहरण हुआ है। लेकिन इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है। हमने प्रेम विवाह किया, हमारा कोई अपहरण नहीं हुआ। मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 24 वर्ष प्लस है और हमने अपनी मर्जी से शादी की है इनसे। अच्छा, आपके घर वाले पिताजी जो हैं आपके हस्बैंड के ऊपर और आप लोगों के ऊपर जो है मतलब एफआईआर की है कि ये लोग जो है हमारे बच्ची को किडनैप कर लिए? जी नहीं, मेरे पिताजी का देहांत 2 जनवरी 2023 को हो चुका है। वो मेरे पिता तुल्य मेरे चाचा जी हैं और मेरा भाई है और मेरी चाची। अच्छा, ये कितना दिनों से आप लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा था? ये लगभग 9-10 वर्षों का प्रेम रहा है। और इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप अपने इच्छा से ऐसा किए? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अंदर से काफी खुशी हुई होगी कि बीपीएससी अधिकारी से आप लव मैरिज की और शादी हुई। नहीं, खुशी इस बात की नहीं है कि मैंने एक बीपीएससी अधिकारी से विवाह किया है। खुशी इस बात से है कि मैंने जिससे प्रेम किया है, उनके विचारों से मैंने प्रेम किया है, उनकी विचारधाराओं से प्रेम किया, उनसे प्रेम किया है और इसलिए मैं खुश हूँ। ये बीपीएससी अधिकारी ना भी होते तो भी मैं इनसे ही विवाह करती। अच्छा, ये मतलब एक प्यार का जो है मतलब जीत हुई है। जी हाँ, और दिल से दिल जो लगाव होता है वो मतलब दिल का जो है मतलब मिलन हुआ है। बिल्कुल। तो सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? हम बस इतना कहना चाहेंगे कि जो लड़की होता है ना, उसी का निर्णय निर्णायक होता है। जी जी जी, निर्णायक होती है। तो प्रेम विवाह करना और प्रत्येक, चाहे लड़का हो लड़की हो,
भारतीय संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है कि गरिमापूर्ण जीवन का वर्णन, और उसी के अधीन प्रत्येक व्यक्ति मतलब जो पुरुष है या फिर स्त्री है उनको यह अधिकार है कि वो शादी कर सकते हैं। और यही एक संदेश है कि दहेज प्रथा मुक्त करने के लिए समाज में कि हम लोग को प्रेम विवाह करना चाहिए, जातीय धर्म से ऊपर उठकर। जी जी। एक सकारात्मक संदेश देना चाहिए समाज में, ताकि जो गरीब माता पिता है जिनके पास दहेज देने के लिए पैसा नहीं है, जी जी। वह भी एक बेहतर वर का चयन करने में अपने पुत्री का सहयोग कर पाए, चाहे वो खुद को चयन कर सके वर को। अभी सर वर्तमान में आप पोस्टेड कहाँ पे हैं और किस पद पे हैं? बेगूसराय नगर निगम में है सर, हम उपनगर आयुक्त हैं। अच्छा, उपनगर आयुक्त हैं। हाँ, वहीं अभी कार्यरत है और अभी सीएल छुट्टी पर है। छुट्टी पे हैं जी। तो आप अफवाह जो फैलाया जा रहा है एफआईआर के बदौलत जो मतलब ये किडनैपिंग कर लिया, ऐसा कोई सच्चाई नहीं है? नहीं, ऐसा कोई सच्चाई नहीं। हम लोग किडनैप क्यों करेंगे, हम लोग प्रेम विवाह किए हैं और यह मंदिर में संपन्न हुआ। और आप लोग राजा मंदिर से एकदम खुलेआम रह रहे हैं, हाँ, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, बस एफआईआर दर्ज हुआ है तो थोड़ा परेशानी यही है। अच्छा, अधिकारी बनने के बाद अक्सर ये लोगों का जहन में रहता है कि हम इतना लाख तिलक लेंगे, इतना पैसा लेंगे, इतना सोना लेंगे, तमाम सारी अटकलों के बीच में जो है परिवार के लोग नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसा क्या ऐसी मतलब आपके ऊपर गुजरा कि आप जो एकदम निस्वार्थ मतलब पूरी निष्ठा के साथ जो जिससे आप प्रेम किए और आप फ्री कॉस्ट जो मतलब एक तरह से आदर्श विवाह जो कही जा सकती है, ये ऐसा आपने निर्णय लिया? क्या पैसे का लोभ नहीं था? पैसा का लोभ तो नहीं रहा है, लेकिन इस प्रेम का जीत है। और जो अधिकारी बनता है उसको स्वयं को बदलना चाहिए, लेकिन समाज के लिए, स्वयं के लिए नहीं। और मेरा यही उद्देश्य रहा है कि हम देश सेवा करें, समाज सेवा करें और जो सामाजिक विसंगतियाँ है उसको दूर करने का प्रयास करें। और इसके माध्यम से एक संदेश भी है, दहेज प्रथा के विरुद्ध एक प्रकार का आंदोलन है। आंदोलन है जी, हाँ, सही दहेज प्रथा के विरुद्ध आंदोलन है कि एक अधिकारी भी समान लड़की से या फिर एक जिससे प्रेम है उससे विवाह कर सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है या फिर व्यक्तिगत भी अधिकार हो, जैसा भी मान लीजिए, लेकिन प्रेम करना इस जमाने में जो है बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। उसी का प्रमाण आप जीता जागता उदाहरण कैमरे के स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमारे साथ अभी शिव शक्ति कुमार हैं जो बेगूसराय के उप नगर आयुक्त हैं और इनके साथ इनकी पत्नी है, राजा मंदिर से इन्होंने शादी किया है। बाकी इनके परिवार वाले जो है एफआईआर के बदौलत जो है इन दोनों लोगों को तंग दबा किया जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन लोगों को किडनैपिंग नहीं हुआ है, ये स्वेच्छा से शादी की है और खुशी खुशी रह रहे हैं। अगर एफआईआर हुआ है तो वो असंवैधानिक है, वो गलत है। जो आरोप इन पर लगा है बिल्कुल गलत है। वो किसी तरह से जो है ये प्रमाणित नहीं करते हैं कि हमको कोई लेके जो है भाग गया है या फिर कोई किडनैप किया है। ये स्वतंत्र रूप से आज़ाद है और जैसा देश ये हमारा आज़ाद है, प्रत्येक व्यक्ति आज़ाद है, स्वतंत्र है। वो अपनी राजामंदी से जो है आज़ादी का जो है फायदा उठाए हैं और अपने अधिकारों का इन्होंने भरपूर प्रयोग किया है और प्रेम विवाह किए हैं। अंतिम संदेश हम इनसे पूछ लेते हैं कि आखिरकार इनका जो है आंतरिक इच्छा क्या है। मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपने समाज के लोगों को और अपने परिवार के लोगों को भी यह संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे परिवार के लोग समाज के दबाव में आकर, कुरीतियों के दबाव में आकर एक परंपरागत निर्णय को निभाने में लगे हुए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि शायद उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन हमने कर दिया है, हमने अपने विवाह के अधिकारों का प्रयोग करके। तो ऐसा नहीं है, वो हमारे पिता हैं, हमारा परिवार है, पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। और मैं एक अंतिम संदेश देना चाहती हूँ अपने विवाह के माध्यम से कि सामाजिक परंपराएं, कुरीतियाँ कभी भी इतनी पवित्र नहीं होती कि उसके लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा सके। संविधान और संवैधानिक न्याय सर्वोपरि है। धन्यवाद।